जय श्री राम। मित्रों, राम नाम की महिमा के ऊपर हमेशा ये विचार रहता है कि राम जी का नाम लेने का क्या महत्व है। राम जी का जब हम नाम लेते हैं तो उसका क्या लाभ मिलता है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, स्वभाव से थोड़ा सा क्रूर था, भगवान का नाम कभी नहीं लेता था। परिवार वाले उस बात से बड़ा परेशान थे। जब भी कोई साधु संत घर में आते थे तो बड़ा क्रोधित होता था कि तुम क्यों आए हो, यहां से चले जाओ। एक बार कुछ साधु लोग उधर से आए और जैसे उसके घर पे पहुंचे तो वो था नहीं घर पे। घर वालों ने साधु संतों का सत्कार किया, उनको अंदर बिठाया और कहने लगे कि आप भोजन करके जाना। बड़े प्रेम से उनको भोजन पवाया और कहने लगे कि तुम्हारी क्या जिज्ञासा है, कहो। तो घर के बड़े पिता थे, वो कहने लगे कि प्रभु, जिज्ञासा तो कुछ नहीं, बस मैं अपने बेटे से बड़ा परेशान हूं। वो पूर्णतः नास्तिक है, वो भगवान को नहीं मानता है। अगर आपकी कृपा हो जाए और वो भगवान को मानने लग जाए तो शायद हमारा उद्धार हो जाएगा। थोड़े समय के बाद में वो आया और बड़ा क्रोधित हुआ कि इनको क्यों बिठाया घर में, बाहर निकालो इनको, यहां पर क्यों बैठे हैं। साधु संत कहने लगे हम जा रहे हैं, आप क्रोधित मत हो, लेकिन हमारे कहने से एक बार आप राम बोल दो। उसने कहा कुछ नहीं बोलना मुझे, चलो यहां से। बड़ा विवाद हुआ। साधु संत लोग बड़े विनम्र भाव से कह रहे हैं कि एक बार राम बोल दो, एक बार राम बोल दो, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना, चलो यहां से, तुम चले जाओ। काफी देर वाद विवाद हुआ और उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई और यहां तक पहुंच गई कि वो उन साधुओं के ऊपर हाथ उठाने तक को हो गया और गुस्से गुस्से में कहता है चले जाओ यहां से, वरना भाई निकाल दूंगा मैं तुम्हारा राम। साधु संत बोले अपना काम हो गया, चलो। बोले कि अपना हो गया, अब निकलो यहां से। हमें सिर्फ एक बार आपके मुख से राम शब्द सुनना था, वो हमने सुन लिया है। समय बीता, स्थिति बदली और जब उसकी मृत्यु हुई तो यमलोक में पहुंचा। जब उसका देखा गया कि इसने अपने जीवन में क्या क्या किया है तो चित्रगुप्त देख रहे हैं और कहते हैं कि प्रभु, इसने कोई अच्छा काम नहीं किया पूरे जीवन काल में, कोई भी अच्छा काम नहीं किया। बड़ी विडंबना है कि मनुष्य जन्म में पहुंचने के बाद में भी इसने कोई अच्छा काम नहीं किया। तो यमराज कहने लगे कि कुछ तो अच्छा किया होगा। बोले जी कुछ भी अच्छा नहीं किया। अब उसके पापों का जब हिसाब होने लगा तो अचानक से चित्रगुप्त रुके और कहने लगे कि प्रभु सुनो सुनो सुनो, इसने एक बार अपने जीवन काल में राम कहा है। तो उससे पूछा गया कि भाई इस राम नाम के बदले तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे जो अपराध है उसके दंड तो हम देंगे, लेकिन राम नाम के बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहने लगा कि जो एक बार राम बोलने का फल है वो मुझे दे दो, आप जो भी बनता है। अब यमराज सोच रहे हैं, धर्मराज सोच रहे हैं, एक बार राम नाम कहने का फल हम इसे क्या दें। बड़े सोच विचार किया, बड़ा सोच विचार किया। तो ब्रह्मा जी की स्तुति की और ब्रह्मा जी तक पहुंचे उसको लेकर और कहने लगे कि प्रभु, हम बड़ी विडंबना में हैं कि इसने अपने जीवन काल में कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ एक अच्छा काम किया है कि इसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार क्रोधित रूप से भगवान राम का नाम लिया है, तो उसका फल इसका क्या बनता है। ब्रह्मा जी भी मौन हो गए और कहने लगे कि इसका समाधान और इसका उपाय तो भगवान शंकर ही कर सकते हैं। सभी उसको लेकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर
प्रभु के ध्यान में बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि पलकें खोलो। जैसे ही शंकर भगवान की पलकें खुली तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्रभु आज एक ऐसी स्थिति बन गई, किस व्यक्ति ने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरे जीवन काल में एक बार इसने अपने मुख से राम कहा है, तो उसका क्या फल बनता है वो इसे देना है। तो आप कृपा करके ये बताएं कि एक बार राम कहने का फल क्या होता है। शंकर भगवान निरंतर राम नाम जप करते रहते हैं। तो शंकर भगवान सोचने लगे कि एक बार राम कहने का फल तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, तो स्वयं विष्णु भगवान के पास में ही चलते हैं। विष्णु भगवान के पास में गए उसको लेकर, और विष्णु भगवान को प्रणाम किया। उसने भी प्रणाम किया कि ये मृत्यु लोक से आया है और इसने अपने जीवन काल में एक बार राम कहा है, तो आप बताएं प्रभु कि इसको क्या फल मिलना चाहिए। यहां पर रामायण के एक चौपाई का एक अंश याद आता है, मोर दरस अमोघ जगमाई। भगवान विष्णु कहते हैं कि इससे बेहतर और इससे अच्छा फल इसके लिए क्या होगा कि इसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन कर लिए और अंत में ये मेरे बैकुंठ धाम तक पहुंच गया। तो एक बार भगवान राम का नाम लेने का इससे बेहतर और इससे अच्छा फल इसको क्या मिलेगा। तो सभी निरंतर भगवान राम का नाम लेते रहिए। भगवान राम के नाम में शक्ति है कि भगवान राम अपने भक्तों के ऊपर पूर्णतः कृपा करते हैं। और कहा भी गया है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।